ऑल राइट हैकर्स आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और ये वीडियो का मोटो जो है वो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर मैं बोल सकता हूँ साइबर थ्रेट से रिलेटेड। अब हम सभी लोग जानते हैं जो 22 अप्रैल था वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा डार्क था। ठीक है, हमने बहुत सारे जनों को खोया था। एंड देखो, एक चीज़ जो होती है ना कि जब कश्मीर पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो वहाँ पे सिर्फ टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था, उसके बाद एनोनिमसली साइबर अटैक्स भी परफॉर्म्ड हो रहे थे। अब देखो क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि जब किसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो इन्फॉर्मेशन निकालने के दो ज़रिए होते हैं, एक होता है सोशल इंजीनियरिंग और एक होता है फ़िशिंग अटैक। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उन्होंने क्या किया कि फ़िशिंग अटैक एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू क्या कर रहे थे, सारे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। बट हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं जो उस चीज़ को सिक्योर कर रहे थे और हमारे क्रेडेंशियल को सेव कर रहे थे। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, ठीक है, अब देखो जो हमारे पड़ोसी मुल्क है ना वो क्या कर रहे थे, अब बहुत सी एजेंसी है और गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसको हैक करने का ट्राई कर रहे थे, जैसे कि मिलिट्री फोर्स के वेब एप्लीकेशंस हो गए, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत सारे वेब एप्लीकेशन हो गए जिसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई कर रहे थे। अब देखो आज के टाइम पे जो हमारा डेटा होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है डेटाबेस के अंदर, सर्वर के अंदर। यानी सर्वर के अंदर जो डेटाबेस होता है उसके अंदर जो भी टेबल कॉलम रोज होती है उसके अंदर ही हमारे क्या होते हैं, सारे क्रेडेंशियल डेटास होते हैं। अब ये जो हैकर्स होते हैं ना वो क्या कर रहे हैं, हमारे डेटास को डंप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकालने की ट्राई कर रहे हैं। बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो एजेंसीज है, वो सारे डेटा को कहाँ पे स्टोर करते हैं, हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी का फिजिकल फॉर्मेट होता है, अब जितना भी आज के टाइम पे डेटा स्टोर किया जाता है वो वर्चुअली स्टोर किया जाता है। अब वहाँ पे देखो सिर्फ अटैक्स ही नहीं हो रहे हैं, फिशिंग लिंक्स बना के भेजे जा रहे हैं लोगों को। अटैक्स में भी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग हो रहे हैं, स्पाईवेयर्स हो रहे हैं और मल्टीपल अटैक्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अब इन अटैक्स से नॉर्मल लोग तो नहीं बच सकते, बिकॉज क्या होता है कि एज इट इज़ क्या बनाया जाता है, वेब एप्लीकेशन का क्लोन बनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक सिंगल पर्सन पे अटैक हो रहा है, फिर पर्टिकुलर पर्सन्स पे अटैक किए जा रहे हैं, यानी मल्टीपल पर्सन्स पे क्या हो रहा है, अटैक्स परफॉर्म हो रहे हैं। अब देखो ये हमारे लिए क्यों ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर हमारे लिए क्यों ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और हमको क्यों ज़्यादा इस पर अवेयर होना चाहिए, तो इसका एक सिंपल रीज़न मैं बताता हूँ। जब पहलगाम अटैक हुआ उसके अगले दिन ही ये सारे अटैक्स होने स्टार्ट हुए, मतलब साइबर अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, इलीगल हैकर्स हमारे लीगल क्रेडेंशियल्स को निकालने की ट्राई कर रहे हैं, डंप करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। अब सिर्फ अटैक्स ही नहीं हो रहे हैं, वायरसेस या फिर रैंसमवेयर जैसी चीज़ें भी हमारे सिस्टम में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे जो हैकर है वो उसको क्या कर रहे हैं, डिफेक्ट कर रहे हैं। अब बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 1 पहली चीज़ कि हम लोगों को ऐसी लिंक से बचना है। ठीक है, हम लोगों को अवेयर रहना है कि हम लोग किसी भी लिंक पे, ऐसे ही सेंसिटिव लिंक पे क्लिक ना करें। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको कोई मेल आता है या फिर आपको कॉल आता है अननोन नंबर से तो उसको पिक नहीं करना। ओके, बिकॉज ये जो टेक्निक्स होती है ये हैकर्स यूज़ करते हैं आपके डेटास को निकालने के लिए। अब ये 2 मेजर टेक्निक्स होती है। अब देखो आगे चल के ना क्या होने वाला है कि साइबर अटैक्स ही परफॉर्म होने वाला है, कोई भी फिजिकल अटैक नहीं करने वाला है। बिकॉज आगे चल के साइबर अटैक्स ही परफॉर्म होगी, आगे चल के साइबर थ्रेट्स ही देने वाले हैं। अब साइबर वॉर जो होगा ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो सकता है। ठीक है, बिकॉज जो वॉर होती है वो एक जगह नुकसान नहीं करता है, वो दोनों जगह पे क्या करता है, हार्म करता है। बट हमको उससे डिफेंड करना भी आना चाहिए। अब हमारे पास वो अप्लाइंसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड अगर आप लोगों को भी साइबर सिक्योरिटी सीखना है एंड आपको भी करियर बनाना है साइबर सिक्योरिटी में और आप भी अपने नेशन के लिए सर्व करना चाहते हो, ओके, तो हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग अटैक करते हैं और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। फिशिंग अटैक, ओसिन टूल्स क्या होते हैं, वो हर एक चीज़ हम लोगों ने बता रखी है हमारे कोर्स के अंदर, तो आप इनरोल कर सकते हो। एंड जिसको करियर बनाना है साइबर सिक्योरिटी में, जो मल्टीपल कंपनीज, एजेंसी, गवर्नमेंट्स के साथ लीगली जाना चाहता है एंड लीगली कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वेलकम है आप लोगों का साइल टेक्नोलॉजी में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू एंड बी अवेयर।